Hi kids. So class 7 the triangles and its properties का ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 के. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें काफ़ी कुछ आपको समझना है और अप्लाई भी करना है. ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम वाला सम नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि हमें अनफोल्ड करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा. सबसे पहले तो यही देख लो ना, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस. रोम्बस क्या होता है बताओ? रोम्बस किस चिड़िया का नाम है पता है? कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो बताती हूँ मैं. रोम्बस सबसे पहले कि पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, तो जैसे ये हो गया, तो पैरेललोग्राम क्या होता है ये भी समझ लो कि इसके दोनों पेयर्स इक्वल भी होते हैं. ठीक है, रोम्बस के पैरेललोग्राम के, हर पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं. तो पहले बना लो फिर समझाती हूँ. देखो ये है, दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस. ये इसको रोम्बस बोलते हैं. ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके है. ठीक है, और सब बराबर. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर. लेकिन पैरेललोग्राम में ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन रोम्बस में इक्वल होना ज़रूरी होता है कि ये सारे साइड्स इक्वल होंगे और 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे. एक ये पेयर हो गया, ये और एक ये और ये. ठीक है, क्लियर? फिर से रिपीट करती हूँ. रोम्बस क्या होता है? 4 साइडेड फिगर होता है जो कि पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम के नॉट नेसेसरली ये लंबा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है. लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम वैसा वाला है जिसके सारे साइड्स इक्वल है. ठीक है, और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो कि आप ये भी समझ के रखो. ठीक है, इसीलिए तो ये शीश में ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है, ताकि इसमें काफ़ी सारे आपको ज्ञान मिल सके. तो जब हम ये डायगोनल्स बनाते ना, ये डायगोनल्स, ठीक है, तो जब ये डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स भी समझ लो. पहले वाले वीडियो में बताई हुई हूँ कि अगर हम ये ए रखें, ये बी रखें, ये सी और ये डी, हर चीज़ का नाम होता है, तो इसको भी नाम दे दे कि ये रोम्बस ए बी सी डी. तो जब हम कोई लाइन ए से शुरू करते, ए वर्टेक्स से शुरू करते हैं, तो बी वर्टेक्स को छोड़ के नेक्स्ट वाले वर्टेक्स को, ठीक है, पकड़ के वहाँ से लाइन जॉइन करते हैं, तो उसको हम डायगोनल कहते हैं, मतलब ऑल्टरनेट पर. अब सोचो ना, सी से चले, जी को छोड़ के ए से, तो ऐसे कनेक्ट हुआ. अब बी से चला यहाँ, यानी बी ने सी को छोड़ दिया और डी को पकड़ा, तो बी डी तक पहुंचा. ऑलराइट, सो दिस इज अ डायगोनल. ओके, सो लेट्स डू इट. अब हमें ये दूसरा प्रॉपर्टी तो ये मिल गया. अब ये देखो, देख के ही समझ में आ रहा है ये डायगोनल लंबा है और ये डायगोनल छोटा है. सही ना? दे आर नॉट इक्वल. हम लोग रेक्टेंगल में देखे थे कि दोनों डायगोनल्स इक्वल थे, ये भी आप समझ के रखो. तो रोम्बस जो है ना, ठीक है, के अलग अपने प्रॉपर्टीज़ है, ये इस दिमाग में रखो. और जो चौथा चीज़ अभी तक मैं आपसे रिवील नहीं करी हूँ कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं, तो ये और ये बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है. यानी हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स bisect each other. AC cuts BD into 2 halves and BD cuts AC into 2 halves. सही में, मतलब AC BD को 2 हिस्सों में बांटता है और BD भी बैठा नहीं है चुपचाप, वो भी AC को 2 हिस्सों में बांटता है. अभी ख़त्म नहीं हुआ इसकी प्रॉपर्टी रोम्बस की. अब 5वां प्रॉपर्टी ये है कि जब ये काटे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री बना, तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है. तो अगर ये लाइन पे यहाँ 90 है, तो यहाँ वाला क्यों बैठा रहेगा? ये भी तो 90 होगा.
और यहाँ अगर 90 है तो ये लाइन पे बैठने वाला इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो भी तो 90 डिग्रीज होगा। तो कितना कुछ है, तभी तो यह 8वां नंबर सवाल है। तो अभी तक आप लोग क्या समझे कि ये है रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल है। इनके जो दो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, एक लंबा है एक छोटा है, करेक्ट। और नेक्स्ट है कि ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को जब काटते हैं ना तो एकदम बीचों बीच काटते हैं, मतलब इधर जितना होगा इतना इधर होगा, इधर जितना होगा उतना इधर होगा। और फाइनली हमारा ये है कि यहाँ 90 डिग्रीज होगा। अब 90 डिग्रीज आते ही अगर हम ये वाला ट्राइंगल को एंटरटेन करें, ऑलराइट, तो हमें क्या समझ में आएगा, सोचो। इसको कलर करूँ मैं, एक मिनट। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो ये तो रहा भूमिका और अच्छा खासा बड़ा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो ये वाला हम लोग ट्राइंगल करेंगे, लेकिन फिर टीचर बैठे हुए हैं वहाँ पे जानने के लिए कि आप लोग क्या समझे हो और कैसे कैसे ये सम करोगे, यानी ये क्वेश्चन कैसे करोगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं शुरू में, ठीक है, अभी तक तो ये समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं कि लेट ABCD be a rhombus, all right, ABCD। देखो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, अगर ऐसे करते तो ABCD ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो rhombus having diagonals equal to क्या बोला, 16 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स, 16 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली, ऑलराइट। ये तो देना ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लंबा वाले को हम 30 लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 30 है और बीचों बीच इसने काटा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 15 नहीं बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, सही, क्लियर। और ये है पूरा 16, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑलराइट, क्लियर। तो हमें क्या मिल गया, ये 90 डिग्रीज अगर है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड यानी AB हाइपोटेन्यूज हुआ ना, और ये साइड 1 और ये साइड 2, ऑलराइट। लेकिन ये हम बाद में करते हैं, ठीक है। अभी हमको कुछ और भी यहाँ देना होगा एज अ स्टेटमेंट। क्या देंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमें ये रिवील करे हैं कि इसका ये है, हमें ये भी तो बोलना पड़ेगा कि लेट AB be a rhombus having diagonals इतना and where AB is equal to BC equal to, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है गाइस, फाइंड द पेरीमीटर, तो हमें बोलना पड़ेगा ना, AB निकाल लेंगे तो फिर BC CD और DA को ऐड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा, तो BC हो गया, फिर CD इक्वल्स टू DA। पता नहीं अभी हम लोग को कितना होगा, लेकिन हमें ये देना पड़ेगा, ऑलराइट, ठीक है। ऑल्सो when diagonals bisect each other, ठीक है, we find in triangle, इसको O रखें हम, यहाँ इसको O रख लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट को, इन ट्राइंगल AO bisect each other
at right angle, am I right? यानी 90 degrees. We find angle AOB a right angled triangle. अब हो गया, अब यहाँ तक पहुँच गए. अब हमारा यहाँ से शुरू होता है वो सिंपल वाला. Therefore, applying Pythagoras theorem, we get क्या? In triangle AOP, what do we get? That AB square equals to AO square plus OB square. तो AB square equals to AO हमारा कितना है? A से ले कितना? 15 स्क्वायर. OB स्क्वायर यानी 8 है. ये पूरा अगर समूचा 16 है तो आधा आधा 8 इधर गया 8 इधर आया तो 8 स्क्वायर. पूरा 16 नहीं ले सकते ना, यहाँ 90 डिग्रीज नहीं है. 90 डिग्रीज ये भीतर है, ये छोटे वाले में आप इसको भी ले सकते थे. तो फिर 15 सेंटीमीटर्स और यहाँ पे 8, तो इसको ढूंढते क्योंकि ये तो सारे समान है. एनीवेज तो ये 225 हो गया, ये 64 हो गया, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 254 ये 289. राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर ए बी अलोन इज इक्वल टू 289. ये ठीक है. तो सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर लिख सकते हो क्योंकि 2 है तो अपने आप आ जाएगा. 17 इंटू 17 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तो 17 सेंटीमीटर आ गया. तो हमारा मिल गया 17 सेंटीमीटर. अगर ये 17 है सेंटीमीटर तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए तो ये मेरा पोर्शन था पहला पार्ट. सेकंड पार्ट मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि इजी रहेगा आपको देख के और यहाँ से लिखने में. सो पेरीमीटर of rhombus ABCD is equal to 4 into side. ठीक है, तो साइड हमें मिल गया. ए बी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है. तो 4 इंटू 17 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 68 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. अंडरस्टूड. तो आपको ये सब मेंशन करना ज़रूरी है सॉल्यूशन के बाद कि हमने ए बी सी डी लिया एज अ रोम्बस जिसके डायगोनल्स जो दिया गया है 16 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली. वेयर अगर ए बी सी डी डिक्लेयर करें हैं कि रोम्बस है तो बताना होगा ना, where sides AB is equal to BC equals to CD equals to DA, ये भी बताना होगा क्योंकि हम यही वाला AB जो कि मेरा 17 आया है is equal to BCB equal to CDB equal to DAB. तो इसलिए हमने एक पता लगा के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर पेरीमीटर. तो 17 यहाँ 17 यहाँ 17 यहाँ 17 यहाँ, तो बन गया 17 इंटू 4 68 सेंटीमीटर्स. लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो ऑल्सो व्हेन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, तो एट 90 डिग्रीज वी फाइंड, यहाँ पे वी फाइंड, ठीक है, suddenly we have in focus on angle AOB. In triangle AOB a right angle triangle, ये right angle triangle है. अंडरस्टूड. क्यों बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ भी रीज़न देना पड़ेगा. सिंस तो रीज़न क्या देंगे कि डायगोनल्स
of rhombus bisect at 90 degrees, ये देना पड़ेगा रीज़न क्यों राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसको 1 लिखे, इसको 2 लिखे और इसको थर्ड, इसको 3 पार्ट्स में है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट इन ट्राइंगल AOB, ये AOB है, ये B, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गए, ये साइड 1, ये साइड 2। ये जब हम लोग ये करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ आ जाता है और फिर से हमारा पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री वॉल का लेंथ। तो पेरीमीटर एरिया से फ़र्क होता है, ठीक है। तो जैसे एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस आ गया ए पर, यानी वो 68 सेंटीमीटर चला। ऑलराइट, बंदा तो सेंटीमीटर नहीं चलेगा, ये एक चींटी होगी जो चलेगी इतनी, ठीक है। चलो, ऑन दैट नोट फाइनली वी हैव फिनिश्ड 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये चैप्टर भी इसके साथ ख़त्म होता है, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारे के सारे। तो अब नेक्स्ट में भी आप देख सकते हो, एक के बाद ये अपने आप ही अनफोल्ड होगा जब आप एक्सरसाइज 6.1 से शुरू करोगे और सारे हैं। ऑलराइट, बाय बाय। Thank you so much guys for watching the video. Please share it with your friends if you found this useful and has added any value to your education.